5 साल पहले विदेश में एक दुर्घटना के कारण मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जिया जी, अंदर आइए। यान दादी की जन्मदिन पार्टी बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। हाँ, बहुत सारे लोग आए हैं। दादी, आपकी उम्र लंबी हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जल्दी से बुलाओ। परदादी, आपकी उम्र लंबी हो, स्वस्थ रहें। यानजू दादी आपका स्वागत नहीं करती और एक बेटा भी लेकर आई है। शर्म नहीं आती? यह वही लड़की है जिसे एक अज्ञात आदमी ने गर्भवती कर दिया। उसे पहले ही यान परिवार से निकाल दिया गया था। शायद आप लोग नहीं जानते, मेरी यह चचेरी बहन 5 साल पहले शादी की सगाई थी, लेकिन अमेरिका में एक अज्ञात आदमी के साथ घूमती रही और वापस आकर यह बेटा लेकर आई। परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। यान यून, बच्चे के सामने तुम्हारी बातों पर ध्यान दो। तुमने यह सब किया है, फिर बच्चे को सुनने से क्या डर? अगर तुमने यह बच्चा नहीं पैदा किया होता, तुम्हें परिवार ने शादी नहीं तोड़ी होती और यान परिवार आगे बढ़ गया होता। बस करो। यानजू, आज से मेरी ऐसी बेटी नहीं है जिसे शर्म नहीं आती और परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाती है। तुम यान परिवार में कदम नहीं रख सकती। बाहर निकल जाओ। यान परिवार की यह जन्मदिन पार्टी बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। आज से मेरी ऐसी बेटी नहीं है जो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाती है। बाहर निकल जाओ। यान परिवार की यह जन्मदिन पार्टी बहुत ही धूमधाम से मनाई जा रही है। यह कौन है? फूजी, आपके आने से यान परिवार का मान बढ़ गया है। यान युन ने खुद ही फूजी को निमंत्रण भेजा और फूजी वाकई आ गए। यान युन बहन, आपका बहुत बड़ा सम्मान है। आपने फूजी को भी बुला लिया। फूजी के व्यापार देश विदेश में फैले हुए हैं। अगर यान परिवार से जुड़ जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। तुम लोग अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकल जाओ। यान यून, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। फूजी, आप नहीं जानते, मेरी यह बहन एक अज्ञात आदमी से गर्भवती हुई और इसे गर्व की बात मानती है। अगर उसने आपको परेशान किया तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। कहते हैं घर का बुरा बाहर नहीं बताना चाहिए। यान युन बहन, तुम इतनी बेपरवाही से बात कर रही हो। लगता है तुम्हें यान परिवार की इज्जत की परवाह है। यान परिवार का मान बढ़ा रही हो। आज सुना कि पुराने दोस्त यहाँ हैं, इसलिए मैंने तुम्हें सम्मान दिया। नहीं तो यह छोटा सा यान परिवार मुझे आमंत्रित करने के लायक नहीं है। यानजू जी, बहुत समय बीत गया। तो यह यानयुन के कारण नहीं था। चूंकि तुम लोग जानते हो, तो यानजू, जल्दी से फू साहब को घुमाने ले जाओ। मेहमानों को बुरा न मानो। फूबोयान से जुड़ने की बेशर्म चीज, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। अरे यानजू, सच में तुम हो? इतने सालों बाद वापस आ गई। हेलन भैया, कृपया मेरी बहन को समझाओ। देखो, उसकी हालत पूरे शरीर में 200 रुपए से ज्यादा नहीं। यह उसकी पुरानी जिंदगी नहीं है, यह सब इस छोटे बच्चे के कारण है। अगर वह घर से माफी मांग लेता तो यह हालत नहीं होती। नाईबाओ बेकार नहीं है। नाईबाओ माँ का बच्चा है। यान यून, मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया, लेकिन अब तुम्हें नाईबाओ से माफी मांगनी होगी। देखो हेलन भैया, उसके मन में तुम्हारे लिए कोई पछतावा नहीं है। इस छोटे बच्चे का इतना बचाव करना मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदा हूँ। तुमने किया है तो डर क्यों रहे हो? तुम दोनों एक अनाथ माँ और बच्चे को सताने में गर्व महसूस करते हो। अभी यानजू जी ने कहा, बच्चे से माफी मांगो। सुना नहीं? हेलन भैया, तुम्हें पता नहीं है, फू साहब भी बहन के अमेरिका के पुराने दोस्त हैं। बहन के पुराने दोस्त काफी हैं। यानजू जी की काबिलियत काफी है। पहले मेरी पीठ पीछे पेट बढ़ाया, अब फू साहब से जुड़ गई। चंचलता की काबिलियत काफी है। मैंने नहीं किया या नहीं तुम्हें पता है। मेरा धैर्य सीमित है। बच्चे से माफी मांगो। मेरा धैर्य सीमित है। बच्चे से माफी मांगो। माफ कर दो, ठीक है। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो, मैं पूरे यान परिवार को दिवालिया कर सकता हूं। यांशु, कुछ बोलो, तुम बस देखते नहीं रह सकते।
यान परिवार दिवालिया होने का। मैं तुम्हें नजरअंदाज करना चाहता हूँ, कृपया चले जाओ। अरे फूबोयान, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? हम बात कर रहे हैं। मेरे और तुम्हारे बीच बात करने को कुछ नहीं है। इतना बड़ा हो गया है, बहुत प्यारा है। यांसू, मैं तुम्हें 5 साल से ढूंढ रहा हूं फूजी। उस समय की बात सिर्फ एक दुर्घटना थी, यहाँ तक कि मैं सिर्फ तुमसे नफरत करूंगा क्योंकि तुमने मेरी सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस समय की बात मैं जांच करूंगा, लेकिन तुम्हारे बारे में मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। बॉस क्या करने वाले हैं? मेरी मदद करो, यांसू पर नजर रखो, उसकी किसी भी गतिविधि की तुरंत मुझे रिपोर्ट करो। हाँ, क्या हुआ? गोदाम में पानी भर गया है, अब नए निर्माता की जरूरत है। तत्काल शिपमेंट, अगर हम समय पर शिप नहीं कर सकते तो इस साल बंद हो जाएगा। पहले घबराओ मत, मैं कोशिश करता हूँ। यान सुनो, जब तुम इतनी बेशर्म हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चेन जी, मैं तुम्हें एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ। वाह यान जी, सच में बहुत सुंदर है। चेन जी, आपने बहुत बढ़िया कहा। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यान जी, अगली बातें हम खाते हुए बात करते हैं। क्या बात है इतनी घबराहट में? फूजी, बुरी खबर है, यान जी को खतरा है। आओ यान जी, हम एक और पीते हैं। चेन जी नहीं, मैं सच में और नहीं पी सकती। वह माल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चेन जी, आप क्या कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक बैच का प्रोसेसिंग नहीं है? बस यान जी, आज रात मेरी सेवा करो, ये कोई समस्या नहीं है। चेन जी, मुझे वह माल नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। क्या दिखावा कर रही हो? बच्चे पैदा कर चुकी हो, तुम्हें पसंद करता हूँ, ये तुम्हारे लिए सम्मान है। आओ। मुझे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। दर्द हो रहा है फूजी, क्या ये कुछ गलतफहमी है? यांसू, तुम उसके साथ क्या करना चाहती हो? फूजी, मेरी बात सुनो, ये यांजू है, उसने मुझे आकर्षित किया, मेरे गले लग गई। अच्छा, तुम यान बहनें मिलकर मुझे धोखा दे रही हो। माल शिप करने के लिए मुझे ढूंढा, अब फूजी से जुड़ गई हो, मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। फूजी, आप मेरे चरित्र पर विश्वास करो फूजी। तुम्हारा चरित्र मैंने अभी देखा, 7 दिनों के भीतर दुनिया में चेन समूह नहीं रहेगा। फूजी, आप बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दो। यान जी, कृपया, मैंने आपको पहचाना नहीं। जब आपने मेरे साथ गलत इरादे रखे थे, तब आपको यह नहीं सोचा था कि अब क्या होगा। ये यान यून है, ये यान यून है जिसने कहा कि आप बेशर्म हैं, इस माल के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। वह यान यून है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? यांजू, क्या आप मुझसे छुपते रहेंगे? मैं और फूजी का कोई रिश्ता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि फूजी मेरी जिंदगी में दखल न दें। आप कहते हैं कि मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। क्या आप जानते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता? क्या मैं चेन जी के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती? या फूजी की नजर में मैं यान जैसी वैसा करें? बेशर्म। यांजू, मेरा मतलब नहीं था। फूजी, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन हम अब और संपर्क न रखें। यानझू, हे जी, कृपया रास्ता छोड़ दें। आप ये मासूमियत का नाटक किसके लिए कर रही हैं? फूबो यान के बिस्तर पर चढ़ गई और अब सबको नजरअंदाज करती है। यह मेरा मामला है, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है। यानझू, आप अपनी खूबसूरती का फायदा उठाती है और हर आदमी को लुभाती है, सिर्फ पैसे के लिए। आप आखिर करना क्या चाहती हैं? मैं क्या कर रही हूँ आपको पता नहीं है? क्या आप फूबो यान के साथ सो सकती हैं? तो मेरे साथ क्यों नहीं? मुझे छोड़ दो। कोई बात नहीं। सच में फूबो यान के साथ मिली हुई है। आप ये मासूमियत का नाटक क्यों कर रही है? मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आप जिंदा रहना चाहते हैं? मेरी औरत
वो मेरी नाम की मंगेतर है। मैं अपनी औरत को छू रहा हूं। आपको क्या लेना देना है? अब से यानजू से दूर रहें। अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं आपको और हे परिवार को व्यापार जगत से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। चले जाओ। क्या इस महिला के पास निमंत्रण है? मैं यान यून हेलान की गर्लफ्रेंड हूँ। क्या आप मुझे नहीं जानते? यूनिर, तुम यहां कैसे आई? हेलान भैया, मैंने सुना कि आज दादाजी का जन्मदिन है, इसलिए मैंने तोहफा लाया है। क्या तुम्हें पता है हमारे परिवार और यान परिवार के बारे में? मुझे पता है, उस समय बहन की वजह से यान परिवार से झगड़ा हुआ था, लेकिन उसकी गलती का खामियाजा मुझे क्यों भुगतना पड़े? क्या मैं हमेशा छुप कर रहूंगा? हेलन भैया, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। हेलन भैया, मैंने सुना है कि दादाजी को चाय पीना पसंद है, इसलिए मैंने खास तौर पर किसी से जिशाहू मंगवाया है। यूनिर अंदर नहीं आएगी। यूनिर, हम साथ में अंदर चलें। अब समय आ गया है हमारे रिश्ते को सार्वजनिक करने का। हेलन भैया, तुम बहुत अच्छे हो। बॉस, वही यान यून है जिसने यानजू को फंसाया था। हम भी है परिवार को एक बड़ा तोहफा देंगे। दादाजी, हेलन, तुम किसी को भी घर ले आते हो। आज कैसा दिन है दादाजी? कृपया हेलन भैया को मत डांटना। मैंने जिद की थी कि वह मुझे लेकर आए। सुना है आपको चाय पसंद है। यह मैंने खास तौर पर ढूंढा हुआ जिशाहू है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस जिशाहू पर मैंने काफी पैसा खर्च किया है। यह तो बड़ा निवेश था। यह रंग और कारीगरी बेहतरीन है। ये तो अच्छा है। दादाजी को पसंद आया तो ठीक है। दादाजी, मैं इस बार यूनियर को लेकर आया हूं और एक बात कहना चाहता हूं। बताओ। मैंने यूनियर के साथ रहने का फैसला किया है। बधाई हो हे साहब। अरे वाह, फू साहब का आगमन हुआ है। मेरा जन्मदिन समारोह और भी खास हो गया है। यह जिशाहू का रंग तो अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से यह नकली है। यह नहीं हो सकता। मैंने इसे खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। किसी से मंगवाया था। तुम एक यान परिवार की लड़की हो। इस क्वालिटी का जिशाहू तुम अपनी सारी बचत भी लगा दो, शायद असली नहीं खरीद सकती। हे साहब, ये असली जिशाहू है। हमारे फू साहब ने आपके जन्मदिन के लिए भेजा है। कृपया स्वीकार करें। ये जिशाहू साधारण नहीं है। अब देखा जाए तो यान साहब ने जो भेजा था वह तो बहुत ही घटिया था। यान परिवार के ये लोग तो बिल्कुल ही नालायक है। हेलन, मैं ये बात यही कहता हूं, अगर तुम यानियों के साथ रहना चाहते हो तो जब तक मैं जिंदा हूं, फू साहब यहां आइए। दादाजी। हेलन भैया, यह क्या हो गया? यूनर, ये मेरे दादा का जन्मदिन का भोज है। तुम पहले चले जाओ। फू बोया ने जानबूझकर मुझे शर्मिंदा किया। यह निश्चित रूप से यानजू का कमी है। मैं अभी उससे हिसाब करने चाहता हूं। यानजू, बाहर आओ। तुम्हारी वह कमीनी मां कहां है? मेरी माँ की चीजों को हाथ मत लगाओ। हरामी। नाइबाओ, तुम क्या हुआ? नाइबाओ, तुम ठीक हो? नाइबाओ, माँ को मत डराओ। नाइबाओ, माँ, मुझे दर्द हो रहा है। एक बच्चे को चोट पहुंचाना यह कैसी बहादुरी है? तुम्हें दम है तो मुझ पर आओ। अगर नाइबाओ को कुछ हुआ, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। सच में अपने आप को रईस ज्यादा समझते हो? इतना नाजुक? निकलो, तुम निकलो यहां से। निकलो। डॉक्टर, नाइबाओ कैसा है? चिंता मत करो मिस यान, बस छोटी सी खरोंच है। कुछ दिन दवा लगाने से ठीक हो जाएगा। यह मेरे निजी डॉक्टर हैं। आगे किसी भी समय उनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, मैं उस वक्त घबरा गई थी तो तुम्हें फोन करने का विचार आया। आज तुम्हें परेशान किया। नाइबाओ को चोट किसने पहुंचाई? यह तुम्हारा मामला नहीं है। यह मेरा मामला क्यों नहीं है? नाइबाओ क्या सच में मेरा बच्चा है? नाइबाओ क्या सच में मेरा बच्चा है? नहीं। फू साहब, हमारी देखभाल के लिए धन्यवाद। मैं कड़ी मेहनत से काम करूंगी। फू समूह के हितों को नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं नाइबाओ की देखभाल करने वाली हूँ।
बॉस, पता चल गया है, आज मिस यान की दुकान पर उपद्रव करने वाली यान यून थी। कैसा है? खून का नमूना मिल गया है, डीएनए जांच के परिणाम इन 2 दिनों में आ जाएंगे। मेहनत के लिए शुक्रिया। देखो, यूनर को किस हालत में पहुंचा दिया। तुम्हें उसके लिए न्याय दिलाना होगा। माँ, मैं ठीक हूँ। दीदी ने शायद जानबूझकर नहीं किया। चिंता मत करो यूनर, यानजू ने इतना भारी हाथ मारा, मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। यानजू, क्या तुम्हें लगता है फूबोयान के बिस्तर पर चढ़कर तुम कुछ भी कर सकते हो? हेलन भाई, गुस्सा शांत करो। बहन ने जो किया शायद जानबूझकर नहीं था। यानजू, तुम जंगली आदमी के साथ होने के लायक हो। पेट बढ़ा लिया, यान परिवार से निकाल दी गई। बाहरी लोग माँ को परेशान नहीं कर सकते। तुम छोटे जंगली बच्चे हो। यानजू, देखो तुम अब कैसे हो। सस्ते कपड़े पहने हुए और हर जगह आदमियों को लुभा रही हो। अगर वो नहीं होती, तुम अभी भी गर्वित यान परिवार की बड़ी बेटी होती। मैं अभी उसे बाहर फेंक दूंगा। फू साहब, डीएनए मिलान का परिणाम आ गया है। मेरी माँ को छोड़ो। हिलना मत। मुझे छोड़ दो, कृपया मुझे नाइबाओ वापस दो। मैं जिंदा हूं। नाइबाओ। पापा, जंगली बच्चा ही होता है, किसी को भी पापा कह देता है। नाइबाओ, अब से मैं तुम्हारा पापा हूँ। पापा यह बुरा आदमी है। उसने अभी माँ को मारा, माँ की गर्दन दबाई और नाइबाओ को परेशान किया। पापा, उन्हें जोर से मारो, ठीक है? पापा, उसकी गांड फोड़ दो। नाइबाओ, तुम पहले माँ के साथ घर जाओ। जब मैं बुरे लोगों को भगा दूंगा तो घर आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। ठीक है। तुम सावधान रहना। चिंता मत करो, तुम पहले जाओ। फूबोयान, तुम सच में उसकी रक्षा करते हो। लगता है बहुत सोया है। ये औरत पैसे देकर सो सकती है। बहुत गंदी है। मुंह साफ रखो। उस समय मेरे साथ शादी की बात चल रही थी। बाहर जंगली आदमी के साथ बच्चा हो गया। फू साहब को भी गंदगी से परेशानी नहीं है। मारना बंद करो। फूबोयान, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं है? कानून? आज मैं फूबोयान कानून हूं। एक छोटा सा यान परिवार तुम्हें कुचलना एक चींटी को कुचलने जितना आसान है। अब से यानजू को परेशान मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताऊंगा। फूबोयान, तुम मुझ पर आओ। यह सिर्फ एक छोटा सा सबक है। अगर तुमने फिर से मेरी औरत और बच्चे को परेशान किया, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा और मरने भी नहीं दूंगा। चले जाओ। नाइबाओ, यहाँ आओ। अरे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए। नाइबाओ, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा पापा हूं? एक बार मम्मी ने शराब पी थी, नाइबाओ ने सब सुना था। नाइबाओ, बकवास मत करो। हाँ नाइबाओ, यहाँ आओ। मुझे नहीं चाहिए, मुझे पापा चाहिए। हाँ, पापा यहाँ है। पापा अब नाइबाओ को कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है? बहुत अच्छा, नाइबाओ को आखिरकार पापा मिल गया। नाइबाओ अभी छोटी है, उसकी बातों को गंभीरता से मत लो। बच्चों में कोई मतलब नहीं होगा। यान्स हूं, नाइबाओ मेरा बच्चा है। मुझे एक मौका दो। तुम्हारी भाई नहीं है। घर पहुंचने वाले हैं। समय कम है, यह अपार्टमेंट थोड़ा छोटा है। पहले इसमें रह लो। पहले वाली जगह सुरक्षित नहीं थी, अब वहां मत रहो। फूबोयान, धन्यवाद। यान्स हूं, यह सब मैंने तुम्हें दिया है। अब अगर तुम आसमान के तारे भी चाहो, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़कर लाऊंगा। यह क्या है? यह मैंने मॉल से तुम्हारे लिए कपड़े चुने हैं। लेकिन यह बहुत ज्यादा है। अरे अरे, तुम आ गए। पापा, सिर्फ मम्मी के कपड़े हैं, मेरे लिए कुछ नहीं है। अभी सबसे जरूरी है कि तुम मम्मी को वापस लाओ। पापा को और मेहनत करनी होगी, मेरी मम्मी को मनाना मुश्किल है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो पापा, जोश से करो।
बोयान, बहुत दिन बाद मिले हो। क्या तुम किन कंपनी की तरफ से वापस आए हो? हमें 5 साल हो गए। क्या तुम पहले मेरे साथ प्यार नहीं करना चाहते? सीधे काम की बात कर रहे हो। मेरा दिल दुखा दिया। पांच साल पहले तुमने मेरे साथ धोखा किया, किन कंपनी के लिए रास्ता बनाने के लिए, और गायब हो गए। अब किन कंपनी संकट में है? तुम इस समय आए हो, क्या मैं तुमसे काम की बात न करूं, प्यार की बात करूं? बोयान, मेरे पास मजबूरी थी। तुम जानते हो मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था किन कंपनी में टिकने के लिए। मुझे ऐसा करना पड़ा, हालांकि मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था। अब मैं तुम्हें देखकर घृणा महसूस करता हूं। फू समूह द्वारा किन समूह का अधिग्रहण अवश्यंभावी है। मुझे परवाह नहीं कि तुम आज क्या करने आए हो। यहां मेरे पास कुछ नहीं चलेगा। क्या तुम सच में इतने निर्दयी होने वाले हो? निर्दयी? जब तुमने मुझे धोखा दिया था तो तुम्हें यह सोचना चाहिए था। मैं तुम्हें सुधारने के लिए वापस आया हूं। इन 5 सालों में मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मिस किन, अगर तुम आज यहां अधिग्रहण के मामले के लिए नहीं आई हो तो कृपया वापस जाओ। हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। अतिथि को विदा करो। मिस्टर फू, आप यहाँ कैसे आ गए? कहते हैं घर की बाहर नहीं ले जानी चाहिए, लेकिन यह छोटा बच्चा वह हर जगह पहचान बना रहा है, और अब आप मिस्टर फू के सिर पर आ गया है। आप चिंता न करें, मैं अपनी इस पोती को अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। मिसेज यान इतनी नाराज है, पता नहीं यांशु ने आपका क्या बिगाड़ा है। उसने इतनी शर्मनाक हरकत की इस छोटे बच्चे के साथ। हमारे यान परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। तो तुमने अपनी उस बेकार इज्जत के लिए अपनी ही पोती को यान परिवार से निकाल दिया, जबकि तुम आराम से रह रही हो। जब तुम मौत से मारी हो, क्या तुम जानती हो यांशु ने बाहर क्या क्या झेला है? अच्छा, अब तुम ऊंची टहनी पर चढ़ गए हो, इसलिए यूनर को मारने की हिम्मत कर रहे हो। अगला कदम, क्या मुझ बूढ़ी औरत को मारोगे? दादी, मैं हमेशा से आपका सम्मान करता आया हूँ, लेकिन आप हर जगह मुझे परेशान कर रही हैं। मिस्टर फू, अगर तुम सच में इस सस्ते पिता बनने वाले हो तो कहो, क्या तुम्हें डर नहीं कि फू समूह लोगों के मजाक का पात्र बन जाएगा? मेरे पापा सस्ते नहीं है, मेरे पापा सबसे महंगे हैं। छोटे बच्चे की तरह, उसकी माँ की तरह मर्दों को बहलाने में। यूनर, मिस यान ने मेरी बातों को हवा में उड़ा दिया है। दादी, यांशु को अब सहारा मिल गया है। उसे हमारी जरूरत नहीं है, हमें चल देना चाहिए। रुको, दोनों जाने से पहले फू का एक हिसाब चुकता करना है। छोड़ो भी। कैसे छोड़ सकते हो? तुम बिना किसी वजह के इतने सालों से अन्याय सह रहे हो। मिस्टर फू, लगता है तुम उसके लिए लड़ने वाले हो। यह हमारे यान परिवार का मामला है, इसमें तुम जैसे बाहरी व्यक्ति को दखल देने का अधिकार नहीं है। तो फिर मैं सीधी बात करती हूँ। 5 साल पहले विदेश में यान जू के साथ रिश्ता रखने वाली मैं ही थी। बताओ, क्या मुझे इसमें दखल देने का हक नहीं है? तो यह बेटा, मेरा फू वो यान का बच्चा है, फू समूह का भविष्य का वारिस। यह नामुमकिन है। तुम बार बार मेरी औरत और बच्चे को तंग करते रहे। लगता है यान एंटरप्राइजेज की अब कोई जरूरत नहीं रही है। यह यान एंटरप्राइजेज यान झू के माँ बाप की पूरी जिंदगी की मेहनत है। आप कम से कम यान झू के माँ बाप का ख्याल करके इस बार यान को माफ कर दीजिए। यान झू, जल्दी कुछ बोलो। क्या तुम सिर्फ देखती रहोगी यान को इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए? दादी, जब आपने मुझे यान परिवार से निकाला, जब आपने यान एंटरप्राइजेज यान यून और उसकी माँ को सौंप दिया, तब क्यों नहीं सोचा कि यान मेरे माँ बाप की जान है? मैं यान को माफ कर सकती हूँ, लेकिन शायद दादी यान को एक काम करने में मदद करनी पड़ेगी। मिस्टर फू, जरूर बताइए। यान यून बार बार यान जू को परेशान करती रही, यहां तक कि मेरी बेटी को चोट भी पहुंचाई। हर एक घटना यान को बचाने के लिए यान यून को यान जू के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। मैं उसे माफी मांगू? सपना देख रही है। जल्दी अपनी बहन से माफी मांगो। क्या तुम पूरे यान को बर्बाद करना चाहती हो? तुम और तुम्हारी माँ क्या यान में रहना चाहती हो या नहीं? माफ करना, पहले मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया। हमारे बहन के रिश्ते को देखते हुए मुझे माफ कर दो। इतनी आसानी से छोड़ देना उस पर बहुत एहसान होगा। यान यून को भी यान जू के इन सालों के दर्द का स्वाद चखना चाहिए। आपका मतलब है यान यून से रिश्ता तोड़कर उसे यान परिवार से निकाल दो। शायद दादी यान को इसका काफी अनुभव है। नहीं दादी, ऐसा मत करो। मैं आपकी प्यारी पोती हूँ दादी। मैं गारंटी देता हूं, आगे कोई भी कंपनी
यान के साथ काम नहीं करेगी। यान का दिवालिया होना बस पल भर की बात है। ठीक है, मैं मानती हूँ। अभी यान यून को यान परिवार से निकालती हूँ। दादी, मैंने गलती कर दी। सच में पता चल गया है। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुमने पूरे यान परिवार को लगभग बर्बाद कर दिया। माँ, यह अचानक क्या हो गया? यह तुम्हारी प्यारी बेटी से पूछो। अब फूबो यान ने साफ कह दिया है। मुझे उसे यान परिवार से निकालने और फंडिंग बंद करने पर मजबूर किया है। किसी भी मदद नहीं कर सकते, वरना पूरा यान परिवार दिवालिया हो जाएगा। दादी, मुझे मत निकालो। यान परिवार के बिना मैं कैसे जीऊंगी? दादी, माँ, यान्यू ने कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया। वह ऐसी जिंदगी कैसे सह सकेगी? वह नहीं सह सकती, तो यानजू कैसे सह सकेगी? कोई है। यान्यू को बाहर निकालो। नहीं, दादी मत करो, मैं नहीं जाऊंगी। माँ, कृपया, यूनर अभी बच्ची है। उसे माफ कर दो। अगर तुम्हें उससे प्यार है तो उसके साथ बाहर चली जाओ। यही व्यक्ति है। मरा हो या जख्मी, कोई फर्क नहीं पड़ा। मरा हुआ व्यक्ति फिर से मेरे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। स्वेन, स्वेन, उठो स्वेन, उठो। मुझे डरा मत दो। बेवकूफों, तुम लोगों ने सही से देखा ही नहीं और टक्कर मार दी। ठीक है, पहले गाड़ी का इंतजाम करो। हेलो 110, मेरे यहाँ एक दुर्घटना हुई है। जब मैं अधिग्रहण का काम पूरा कर लूंगा अगली बार, मुझे यकीन है कि तुम इतनी भाग्यशाली नहीं होगी। अब क्या हाल है? ऑपरेशन हो चुका है, खतरा टल गया है, लेकिन अभी तक नहीं उठी है। अचानक से यह दुर्घटना कैसे हो गई? हाल ही में कुछ संदिग्ध हुआ है क्या? स्वेन ने मेरे कपड़े पहने थे। तुम्हारे कपड़े पहने थे? स्वेन की दुर्घटना की जांच कैसी चल रही है? कुछ प्रगति हुई है। क्या यह यानजू के लिए था? कौन है? मैंने पता लगाया कि किंग जी के एक सहयोगी हाल ही में विदेश गया था। किन्नु शुए। मैंने अभी तक उससे हिसाब नहीं किया और उसने यानजू के साथ षड्यंत्र रचा। तो अब मुझे पुरानी दोस्ती का ख्याल नहीं करना पड़ेगा। फू जनरल, अब आप क्या करने वाले हैं? किंग ग्रुप का अधिग्रहण तेज करो। 1 हफ्ते के अंदर मुझे नतीजे चाहिए। हाँ जी। और फू जनरल, एक और बात है, बताओ। फुलेटिन वापस आ गया है। वापस आ गया है तो ठीक है, 5 साल पुराना हिसाब चुकता करेंगे। वांग अंकल, मेरा सामान कहाँ है? किन्नु शुए, मत भूलना तुमने मुझसे क्या वादा किया था। वांग अंकल, चिंता मत करो, हम इतने समय से साथ काम कर रहे हैं। किन परिवार आपके योगदान को याद रखेगा? ये फू ग्रुप की योजना है। इसके साथ आप फू बो यान से बातचीत कर सकते हैं। बहुत अच्छा वांग अंकल, जब किंग ग्रुप वापस मिल जाएगा तो वांग अंकल को भी फायदा होगा। हेलो मिस किन, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। मेरी इस वापसी के साथ फू ग्रुप में भी बदलाव आएगा। आपका क्या मतलब है? मैं आपका अच्छा साथी हो सकता हूं। मेरे पास आपका हमेशा स्वागत है। सर, उस महिला की जानकारी मिल गई है और उस बच्चे की भी। बहुत अच्छा। ये फू बो यान की कमजोरी हो सकती है। फू सर, क्या आपको किंग ग्रुप को खरीदना ही है? हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसा है तो मैं भी छुपाऊंगा नहीं। फू ग्रुप की योजना मेरे पास है। अगर मैं इसे फैला दूं तो फू ग्रुप के सभी प्रोजेक्ट रुक जाएंगे और कुछ समय के लिए शुरू नहीं हो पाएंगे। क्या आप इस नुकसान को उठा सकते हैं? आप क्या चाहते हैं? अगर आप किन ग्रुप के शेयर मुझे दे दें तो मैं यह जानकारी वापस कर दूंगा।
अगर आपको यह योजना पसंद है तो इसे मेरी तरफ से ले लीजिए। आपका क्या मतलब है? यह योजना नकली है। किन ग्रुप के 51% शेयर अब फू ग्रुप ने खरीद लिए हैं। खेल खत्म हो गया है। फूबोयान, आपका दिल बहुत कठोर है। आपने मुझे फंसाया है। आपके लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। फूबोयान, क्या आप जानते हैं कि अगर मैं किन ग्रुप नहीं ले पाया तो मुझे किन ग्रुप से निकाल दिया जाएगा और मैं अपनी पहचान कभी नहीं बता पाऊंगा। इसका मुझसे क्या लेना देना है? आप इतने निर्दयी हैं। मिस किन, क्या आपको लगता है कि पिछली अपहरण की घटना के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है? फूबोयान, आपने मुझे धोखा दिया है। वह महिला मेरे बिना आपको बहकाती रही। मैंने सिर्फ उसे सबक सिखाया। क्या आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? मैं आपको वापस आने के लिए मजबूर करूंगा। हम देखेंगे। चलो दीदी, मैंने गलती कर दी। कृपया दादी से बात करो, मुझे घर वापस ले लो। यान यून, मुझे छोड़ दो। दीदी, मैं अब इंसान जैसा जीवन नहीं जी रहा हूँ। मैं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया मुझे माफ कर दो। दीदी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझे मरने नहीं दे सकती। तुम्हारे मुंह से जो जिंदगी नहीं है, मैं वैसे ही जी रही हूँ। यान यू, इंसान को अपने किए का मोल चुकाना पड़ता है। यान जरूर, जब तुम इतनी बेदर्द हो तो मुझे मत कहना। योर, इस बीच तुम कहाँ थी? हीलेन भैया, यानसू ने फूबोयान को दबाव डाला। दादी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरा कोई घर नहीं है। मुझे पता है हीलेन भैया के साथ मेरा कोई मौका नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, इसलिए तुम्हें देखने आई हूँ। यूर, डरो मत, पहले मेरे यहाँ रहो। यानजू वो जहरीली औरत, बाद में मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। फूजी, बधाई हो। फूजी के नेतृत्व में फू समूह वाकई में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बधाई हो, बधाई हो। आशा है कि आज की पार्टी में सबको मजा आएगा। फूजी, बधाई हो। अरे, कौन आया? तुम आ गए। गाउन बनाने में थोड़ा समय लगा। कहीं तुम्हें शर्मिंदा तो नहीं किया? यांसू, तुम बहुत खूबसूरत हो। वाह, कितनी खूबसूरत हो। ये कौन है? इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? कुछ जाना पहचाना सा लगता है। फूजी के आसपास की महिला वाकई में खास होगी। तुम कैसे जान सकते हो? बड़ी बात करते हो। अभी तक सबको परिचय नहीं कराया। ये यांसू जी हैं, मेरी मंगेतर यांसू। यानजू क्या वो है जिसे यान परिवार से निकाल दिया गया था? अरे सच में वो यानसू है। मैंने यान दादी के जन्मदिन पर उसे देखा था। सुना है ये यान जी बहुत बदचलन है। फूजी क्या उनके पीछे पागल हो गए हैं? मैं और यांसू जी 5 साल पहले विदेश में मिले थे और हमारी एक बेटी है। मैं सिर्फ यान जी को ही मानता हूं। फूजी दूसरों के बच्चे पाल रहे हैं, वाकई में उत्साही हैं। फूजी दूसरों के बच्चे पाल रहे हैं, वाकई में उत्साही हैं। तुम लोगों का क्या मतलब है? यान यू, तुम्हारा कब खत्म होगा? अगर तुम नहीं चाहते कि लोग जाने तो खुद कुछ मत करो। शायद सबको पता नहीं है, मेरी ये बहन बहुत चंचल है। मैं सिर्फ फूजी को धोखा खाते देखने से डरती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ आकर खुद को बलिदान कर दिया। यान यू, पहले मैं तुम्हें रिश्ते के कारण सहन करती थी, लेकिन तुमने सुधरने की बजाय और बिगड़ गई। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं जवाब नहीं दूंगी? गुस्से में आ गई हो यंशु, तुम उस समय विदेश में थी। कई आवाराओं ने तुम्हारा बलात्कार किया था। अब वो कंपनी के मालिक कैसे बन गए? मुझे पता है तुम हमेशा से परेशान हो। अपने अवैध बच्चे के लिए पिता ढूंढना चाहती हो, लेकिन फू कंपनी के साथ यह अन्याय है। यन्यून, उस समय विदेश में मेरे साथ क्या हुआ था? तुम्हें यह सब इतनी जानकारी कैसे है? यन्यून तुम्हारी चिंता करती थी, लेकिन तुम इस बहन ने उसे घर से निकाल दिया। सांप जैसा दिल है तुम्हारा। हे गोंगजी, शायद सच्चाई कुछ और है। हे गोंगजी, शायद सच्चाई कुछ और है। ओह, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है मिस यन्यून को यह सब इसलिए पता है क्योंकि वो आवारा उसी ने भेजे थे। झूठ मत बोलो। फू कंपनी के मालिक, सबूत दिखाओ। संयोग से मैं फू बोयान बिना तैयारी के कभी नहीं लड़ता। सबूत मेरे पास है। 5 साल पहले यंजू को ड्रग्स दी गईं। मिस यन्यून की योजना के मुताबिक उन आवाराओं को भेजकर यंजू की इज्जत लूटनी थी।
ताकि है परिवार शादी रद्द करे और तुम यंजू की जगह लो। अपने प्रेमी है गोंगजी के साथ। यन्यून, ये सब सच है क्या? क्या उसकी बातें सच है? यह झूठ है। हेलान भैया, मेरा विश्वास करो, यह झूठ बोल रहा है। लेकिन मिस यन्यून ने सोचा भी नहीं था। यंजू ने कमरे का नंबर गलत पढ़ा और मेरे कमरे में आ गई। इसी दुर्घटना ने हमारी यह जोड़ी बनाई। असंभव। तुम सबने मिलकर षड्यंत्र रचा है। मैंने यंजू की दवाइयों की जांच की है और संयोग से मिस यन्यून 5 साल पहले विदेश में एक बड़ा भुगतान किया था। तुमने अंडरग्राउंड मार्केट से यह ड्रग खरीदी थी। समय, स्थान, नाम, रकम सब मेल खाता है। मिस यन्यून, अब क्या कहोगी? यन्यून, 5 साल पहले तुमने ही मेरे साथ धोखा किया था। क्या सिर्फ हेलान को पाने के लिए? हाँ, मैंने ही किया। मुझे बर्दाश्त नहीं था। सब तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते थे। क्यों दादी का प्यार सिर्फ तुम्हें मिला? क्यों हेलान भैया जैसा अच्छा रिश्ता तुम्हें मिला? एक और सुंदर चेहरा सभी तुम्हारे चारों ओर घूमते हैं। मैं तुम्हें नीचे खींचना चाहता हूँ, तुम्हें कीचड़ में गिरते हुए देखना चाहता हूँ, तभी मैं संतुष्ट होऊंगा। हेलान भाई, तुम मुझे समझोगे ना? हेलान भाई, मैंने यह सब तुम्हारे प्यार के लिए किया है। तुम सच में पागल हो। मुझे तुम पर इतना भरोसा था। हेलान भाई, मैंने यह सब किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बस हो गया। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम अपना ध्यान रखो। हेलान भाई, क्या किसी को मेरे और यानू के बारे में कोई आपत्ति है? मैं और नहीं सुनना चाहता उसके बारे में गपशप। अगर कोई फिर से बकवास करेगा तो मुझे माफ करना। यह मामला यांजू के लिए भी एक पीड़ा है। गलतफहमी ने इस रिश्ते को बनाया। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं जो तुम्हें मेरे पास लाया। बोयान, क्या तुम जो कह रहे हो वह सच है? यांजू, मुझ पर भरोसा करो। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारे और बच्चे की देखभाल करूं? मैं चाहती हूँ। फू कंपनी की इतनी बड़ी खुशी मैं कैसे नहीं हो सकता? फू लेटिन, तुम आखिरकार आ गए। बोयान, लंबे समय से नहीं मिले। इन सालों में छोटे चाचा तुम्हारे लिए बहुत याद आते थे। मुझे भी छोटे चाचा की बहुत याद आती है, खासकर वे चीजें जो तुमने मेरे साथ की। मैं भूल नहीं पा रहा हूं। एक दूसरे के लिए। तो छोटे चाचा वापस आए हैं। क्या मुझसे हिसाब चुकाने आए हो? ये क्या बात है? मैं तुम्हारा चाचा हूं। तुम्हारा नुकसान कैसे कर सकता हूं? बोयान बड़ा हो गया है, चाचा से भी लंबा हो गया है। ये तुम्हारी भाभी है ना? वह तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता चाचा। मैंने फू कंपनी के सभी शेयर विरासत में ले लिए हैं। अगर तुम अभी भी फू कंपनी पर नजर रखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस विचार को छोड़ दो। हाँ, मुझे याद है तुम्हारे दादा ने तुम्हें शेयर दिए थे। कहा था कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम पूरी तरह से कंपनी संभाल सकते हो। फू कंपनी। लेकिन अगर ये बच्चा नहीं होता तो क्या फू कंपनी मेरे लिए होती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ 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 हाँ। क्या मिस किन ने सोच समझकर मेरे साथ काम करने का फैसला किया है? फू चाचा इस बार वापस आए हैं, पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं। बस यह नहीं पता कि आप मुझे क्या करने के लिए बुलाया है। बहुत आसान है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे फू ग्रुप के गोपनीय दस्तावेज प्राप्त करने में मदद करें। गोपनीय दस्तावेज। केवल इस तरह से मैं फू ग्रुप को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता हूं। गोपनीय दस्तावेज अगर इतना आसान होते तो फू अंकल मुझसे संपर्क नहीं करते। तो अगर ऐसा है, मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें फू बोयान मिलेगा। मैंने विदेश जाने का फैसला कर लिया है। आखिरी पेग। क्या वो बॉस मुझसे नाराज जगह बना रहे हैं? क्या आप सच कह रहे हैं? नहीं तो क्या? आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। रुकने का कोई मतलब नहीं है। आओ, आपकी खुशी की कामना करता हूं।
विदाई का पेग मैंने पी लिया है। यांजू घर पर मेरा इंतजार कर रही है, मुझे जाना चाहिए। अरे बोयान, तुम जानते हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। तुम मुझे एक बार क्यों नहीं देखते? क्या वह यांजू नाम की औरत इतनी अच्छी है? यांजू, मुझे ड्रग्स दिया। बोयान, क्या तुम्हें लगा है कि आज रात तुम जा पाओगे? क्या बहुत डर लग रही है? आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फू बोयान, आज रात तुम मेरे हो। क्या इतने से ड्रग्स से तुम मुझे रोक सकते हो? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि आज रात तुम जा पाओगे? अरे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यांजू ये तस्वीरें देखकर क्या सोचेगी? क्या तुम्हारी यांजू हम दोनों के बारे में गलतफहमी करेगी और तुम्हें छोड़ देगी? नीच। बुरा है। ड्रग्स का असर बढ़ रहा है, मुझे जल्दी से जाना चाहिए। फू बोयान, फू बोयान, तुम्हें क्या हुआ? फू बोयान, तुम्हें क्या हुआ? जागो। यांजू, तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हें क्या हुआ? मुझे ड्रग्स दिया गया है। मैं बाहर जाकर शाओ चेंग को फोन करता हूँ। यांजू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इतनी जल्दी आ गए? तुम ठीक हो गई हो? अगर दवा की बात कर रहे हो तो मैं ठीक हूं। अगर कुछ और है? क्या हुआ? कहीं और चोट तो नहीं लगी? यांज हूं, बस तुम मेरे साथ हो। यह किसी भी दवा से बेहतर है। कल रात मैंने जरूरत से ज्यादा जोर लगा दिया, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हें पता भी है? तो इस बार मैं हल्का रखूंगा। पापा, तुम और फुबोयान का क्या चक्कर है? तुम्हारी अंदर तस्वीरें हर जगह फैल गई है। अधिग्रहण का काम बुरी तरह से चूक गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? किन परिवार को अभी शर्म आती है? मैं इसे संभालूंगा, किन कंपनी को फिर से प्रभावित नहीं करूंगा। नाजायज बेटी तो नाजायज बेटी ही होती है। अब वापस मत आना। किन परिवार तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। पापा, हेलो हेलो। माँ, अभी हमारी यांग कंपनी की संपत्ति में भारी नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। पता नहीं तुमने इसे कैसे संभाला। इतना भारी नुकसान हो गया, यूएर नहीं है। कर्मचारियों की कमी है, नहीं तो यूएर को वापस बुला लो। क्या उसके बिना यान कंपनी चल नहीं सकती? माँ देखो, यह यांजू खुद को गिरवी रखकर किसी की रखैल बन गई। नाजायज बच्चे के सहारे ऊपर चढ़ गई। देखो वो बॉस अभी अपनी पहली प्रेमिका किन के साथ बहुत गर्मजोशी से है। यांजू, यह लड़की बेवकूफ है। बच्चा होने के बावजूद भी आदमी को रोक नहीं सकी। कैसे भी हो, किन कंपनी की विदेशों में बहुत बड़ी ताकत है। किन परिवार की लड़कियां यांजरू से कहीं बेहतर हैं।
तुम क्या कहना चाहती हो, माँ? यह फुबोयान यानजहू की परवाह नहीं करता, लेकिन यूए अभी भी बाहर कष्ट झेल रही है। थोड़ी सजा और बड़ी सीख देना ठीक है, खासकर जब कंपनी का प्रबंधन ठीक नहीं चल रहा है। नहीं तो यूएर को वापस बुला लो, अभी उसे वापस बुलाओ। बाद में फू समूह अगर जांच करे तो क्या होगा? क्या यान कंपनी को सीधे दिवालिया कर देंगे? क्या तुमने सोचा है? लेकिन यूए ने कभी कष्ट नहीं झेला, उसे हमेशा बाहर रखना कोई समाधान नहीं है। यानजहू को भी तो बाहर निकाल दिया गया था। क्या हुआ? क्या तुम्हारी यूएर सहन नहीं कर सकती? उसे बाहर ही रहने दो ताकि वह मजबूत बने। यानजहू वह बेशर्म मेरी यूएर से कैसे तुलना कर सकती है? बस करो। ताकत है। अपनी बेटी को भी एक ताकतवर आदमी ढूंढने दो। मुझे उसे वापस बुलाना पड़ा। पत्थर, कैंची, कागज। अरे मैं जीत गया। पत्थर, कैंची, कागज। अरे मैं हार गया। हा हा हा। नई बाव को पापा मिल गए, मम्मी को पसंद नहीं करता। नई बाव को मम्मी सबसे ज्यादा पसंद है। मम्मी पापा, क्या मुझे एक भाई या बहन दे सकते हो? तो नई बाव को भाई चाहिए या बहन? नई बाव को बहन चाहिए। ठीक है, तो मम्मी पापा नई बाव को एक बहन देंगे। तुम शैतान हो। हेलो। बड़ी बहन, बुरी खबर है, दादी माँ बीमार पड़ गई है। क्या? दादी आप बीमार नहीं है? क्या तुम मेरी बीमारी की उम्मीद कर रहे हो? चूंकि दादी ठीक है तो मैं चलता हूँ। चूंकि आ गए हो तो जल्दी मत जाओ, दादी को तुमसे बात करनी है। दादी आपने मुझे वापस बुलाने की इतनी मेहनत की, क्या बात है? सीधे कहो। मेहनत क्या है जब तक तुम यान का नाम रखते हो? मैं तुम्हें बुलाऊं, तुम्हें आना ही होगा। जब आपने मुझे घर से निकाल दिया, रिश्ता तोड़ने की बात कही थी, तब मेरा यान नाम याद नहीं था। तुम यान कंपनी को मुसीबत आई है, यान परिवार के तौर पर तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे सुलझाने में मदद करना। खुशहाली के समय दादी ने मुझे घर से निकाल दिया और मुश्किल समय में मुझे समस्या सुलझाने के लिए बुलाया। अपमान? क्या तुम्हारी नजर में मैं दादी हूँ? पहले रिश्ते की परवाह न करने वाला मैं नहीं था। नई बाव घर पर मेरा इंतजार कर रहा है, मैं चलता हूँ। अगर तुम यान परिवार की मदद करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें उस बच्चे के साथ यान परिवार में वापस ले आऊंगी, पूर्वजों की मान्यता दिलाऊंगी। दादी क्या तुम्हें लगता है कि रिश्ते को लाभ के लिए बदला जा सकता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यान परिवार की मदद करूंगी? मैं तो चाहती हूँ कि यान परिवार दिवालिया हो जाए। तुम ऐसी बड़ी बेईमानी की बात कैसे कह सकते हो? कैसे भी हो, यह यान कंपनी तुम्हारे माता पिता की मेहनत की है। तुम यह बेईमान बेटी हो। दादी को भी पता है कि यान कंपनी मेरे माता पिता की मेहनत की है। जब आपने मुझे घर से निकाला, यान कंपनी को यान्यू की माँ को सौंप दिया। अब तुम्हें मेरी याद आई, जैसा कि दादी ने कहा, यान कंपनी में आना जाना आसान नहीं है। यह घर मैं नहीं आना चाहता, मुझे इसकी कोई चाहत नहीं है। मेरे पास यान कंपनी को बचाने की कोई क्षमता नहीं है। आप किसी और को ढूंढें। तुम मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? अगर मैं अपनी कंपनी बेच दूं, यान परिवार को बचाना भी बूंदों से सागर भरने जैसा है। तुम्हारे पास नहीं है, फूबो यान के पास तो है। ऐसा था मामला। तुमने हर तरकीब आजमाकर मुझे वापस बुलाया। मकसद है फूबो यान और किनरुजुए की खबर तुमने भी देख ली होगी। अभी तुम्हारी बात मानी जाती है। यान परिवार को बचाना बस फूबो यान के उंगली उठाने भर की बात है। उसका मन भरने का इंतजार मत करो, वरना तुम्हारा सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। तुम्हारी ये चाल बड़ी मीठी है, लेकिन मेरे जरिए उससे साथ करने की सोच रहे हो, शायद निराश होंगे। मैं फूबो यान के पास नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। आओ किसी को इसे कमरे में बंद कर दो। माँ, मैं कब यान परिवार में वापस जा पाऊंगी? हे लान, यान ने मुझे छोड़ दिया। अब मेरा कोई ठिकाना नहीं बचा। बेटी, अब एक तरीका है, तुम खुशहाल वापस आ सकती हो। आजमाना चाहोगी? आजमाती हूँ। इस जिंदगी से मैं तंग आ चुकी हूँ। माँ, कोई उपाय है? यान कंपनी को मुश्किलें आ रही हैं। अगर तुम्हें परिवार को मदद के लिए मना सको तो तुम यान परिवार की हीरो बन जाओगी। पर हे लान भैया मुझसे मिलना भी नहीं चाहते। बेवकूफ बच्ची। यान जूतो फूबो यान के बिस्तर तक पहुंच सकती है, तुम क्यों नहीं कर सकती? माँ, तुम सही कह रही हो।
देखते रहना, मैं जरूर खुशहाल यान परिवार में वापस आऊंगी। तुमने मुझे बुलाया क्यों है? हे लान भैया, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर मैं बस तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इन दिनों तुम्हें न देखकर मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। यान यून, गलती तुमने की थी। अगर तुमने वो न किया होता, यान जू को इतनी बदनामी न झेलनी पड़ती, हम दोनों का रिश्ता इस हालत में न पहुंचता। हे लान भैया, यान जू अब फूबो यान की रखैल बना पसंद करती है तुम्हारे साथ रहने से। क्या तुम मुझे नहीं देख सकते? हे लान भैया, मैं तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ, खुद को तुम्हें दे देती हूँ, ठीक है ना? तुम सही कह रही हो, ये सब तुम्हारा कर्ज है। हे लान भैया, आगे से मुझे नजरअंदाज मत करना। पागल, मैं तुम्हें कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं? क्या हुआ? हे लान भैया, यान एंटरप्राइज को कुछ दिक्कतें आ रही हैं। माँ ने बताया दादी खुद यानजू से मदद मांगने गई थी। यानजू और फूबोयान से बात करने दो, यान परिवार को बचाओ। फूबोयान की क्षमता के साथ ये तो बहुत आसान है। हाँ, लेकिन दीदी मना कर रही हैं। उन्हें दादी से नफरत है क्योंकि उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। वे दिवालिया होने को तैयार है, लेकिन फूबोयान से मदद मांगने को तैयार नहीं है। ये यानजू वाकई बहुत संकीर्ण सोच वाली है, रिश्तों की परवाह नहीं करने वाली। मैंने उसे गलत समझा था। दादी बीमार हो गई है, मैं उन्हें देखने जाना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया है। मेरा घर है, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकता। मैं तुम्हें जल्द ही यान परिवार वापस ले जाऊंगा। तुम मेरी हीलन की हो, मैं यान परिवार को तुम्हें स्वीकार करवाऊंगा। हीलेन भाई, दादी, आप मुझे कितना भी बंद कर लें, इससे कुछ नहीं होगा। पूरी रात बीत गई है, फूबोयान मुझे ढूंढने नहीं आए। आप मुझे इस्तेमाल करना चाहती हैं फूबोयान से यान परिवार की मदद करवाने के लिए। यह काम नहीं करेगा। छोटी जहू, मैं जानता हूँ तुम दादी से नाराज हो, लेकिन दादी के पास कोई चारा नहीं था। यान के इतने सारे शेयर धारक हैं, मुझे उनकी जिम्मेदारी लेनी थी। उस समय की घटना इतनी बड़ी थी, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो यान समाप्त हो जाता। मैं समझती हूँ, इसलिए इन सालों में मैं हमेशा आपके जन्मदिन पर आती रही हूँ, लेकिन यह आपके बार बार मुझे दबाने का कारण नहीं है। तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। फूबोयान की पहली प्रेमिका किनरू एक्सयूई अभी भी है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं है? जब वे दोनों फिर से प्यार में पड़ जाएंगे, तब तुम वाकई बेकार हो जाओगी। यह मेरी बात है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तुम चली जाओ, मैं तुम्हें अपनी पोती नहीं मानती। मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। मैडम, यह आपका पसंदीदा मिठाई है, कुछ खाइए। छोटी जू से नाराज मत होइए, उसकी मुश्किल है। क्या मेरी मुश्किल नहीं है? मैं अकेले पूरे यान परिवार को संभाल रही हूं। क्या मेरी मुश्किल नहीं है? क्या वाकई कोई रास्ता नहीं है? कितना पैसा और चाहिए? मेरे पास एक तरीका है। तुम वापस कैसे आ गई? दादी यानसू रिश्तों की परवाह नहीं करती, लेकिन मैं अलग हूं। मैं आपकी मदद करने वापस आई हूं। तुम ही हो दादी, मैं हीलान के साथ हूं। ही परिवार ने हमारी मदद करने का वादा किया है। क्या यह मेरी वजह से नहीं हुआ? यूए ही दादी की अच्छी पोती है। मैं ठीक हूँ, अब वापस जा रही हूँ। मेरे यान परिवार वापस जाने से पहले हमने एक योजना बना ली है, नहीं तो मुझे डर लग रहा था। तुमने मुझे पूरी दुनिया में ढूंढा, मेरी दादी ने हमें पकड़ लिया। यांजू, क्या हुआ यांजू? एक्सायोचिन, ही गोंगजी, तुम्हें मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। यानजू यानजू यानजू। हेलो ही गोंगजी, तोहफा मिल गया ना? तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। यानजू वैसे भी तुम्हारी मंगेतर थी। फूबोयान तो और भी बार बार तुम्हारा अपमान किया, अब वो तुम्हारे हाथ में है। ही गोंगजी, तुम जो चाहो कर सकते हो।
तुम जा गए? हीलिन, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुमने अपहरण किया है, यह गैर कानूनी है, तुम्हें जेल होगी, मुझे जाने दो। यानजू, अपनी फिक्र करो। अगर फुबोयान नहीं होता, तुम पहले ही मेरी होती। तुम जानते हो मैंने इन सालों में कैसे गुजारा है? मेरी मंगेतर ने मुझे धोखा दिया। तुमने उस बेकार के लिए मुझसे शादी तोड़ दी। फुबोयान में ऐसा क्या खास है, तुम बताओ। हीलिन, जो हुआ सो हुआ। हम वापस नहीं जा सकते। उस समय मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। चलो सब छोड़ दें, ठीक है? छोड़ दो यानजू। अब तक समझ नहीं आया क्या हालात है। हीलिन, तुम कुछ गलत मत करो। गलत करना? तुम मेरी मंगेतर हो। ये तुमने मुझसे उस समय लिया था। अब भी देर नहीं हुई है। मुझे छोड़ दो। यानजू, बेकार मत मारो। तुम भाग नहीं सकती। मुझे छोड़ दो। पता चला? अभी सिर्फ सिग्नल का पता लगा सकते हैं जहां वो आखिरी बार गायब हुआ। अभी आसपास के सभी कैमरे चेक किए। एक कैमरे के एंगल से यान जी को उठाने वाले का पता चला। कौन है? फुलेटन। मैं उसे खत्म नहीं करना चाहता था, उसने मुझे मजबूर किया। तुम लोग क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? दिन दहाड़े मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो। हीलेन भाई, यानसू तुम सच में बेशर्म हो। हीलिन ने मुझे बांध कर लाया है। यानसू तुम्हारा अंतःकरण कहा है। हीलेन भाई ने तुम पर इतना एहसान किया है। तुम फुबोयान के साथ ही रहना चाहते हो और एक बेटा भी पैदा कर लिया। यूअर, उसने पहले मुझे बहकाया। तुम सही कह रहे हो। ऐसी औरत को छूना भी गंदा लगता है। बेहतर होगा कि मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं। तुम जो चाहो कर सकते हो। यह कमीनी औरत, आज मैं तुम्हारे लिए उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। तुम क्या करना चाहते हो? यानसू, तुम मेरे हाथ में आ गए हो। बेशक मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। यान्यू, तुम्हें होश में आना चाहिए। हीलिन ने मुझे अगवा करके कानून तोड़ दिया है। उसके पीछे और अंधे होकर नहीं चल सकते। यानसू, बताओ, अगर फुबोयान की औरत की नंगी तस्वीरें पूरे शहर में फैल जाएं, तो क्या वह तुम्हें लेगा? बॉस मिल गया। आखिरी मॉनिटरिंग से पता चला यान साहिबा को हीलन के घर भेजा गया था। यानजू को कुछ हो गया तो मैं पूरे हीलन परिवार को बर्बाद करूंगा। यानसू, तुम अपनी हालत देखो। तुम एक कुत्ते की तरह हो। यान्यू, तुम सच में दयनीय हो। तुम हमेशा मेरी छाया में जीते हो, इसलिए तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। तुम हीलेन भाई, उस समय बहन ने तुम्हें धोखा दिया था। वह तुम्हारे दिल में कांटा बना हुआ है। हीलेन भाई का दुख उससे वसूल करना होगा और यह धोखा फुबोयान को वापस करना होगा। तुम सही कह रहे हो। हीलिन, होश में आओ। तुम ऐसा करोगे, फुबोयान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं देखना चाहता हूं कि वह मुझे कैसे नहीं छोड़ेगा। रुको, बोयान, मुझे बचाओ। तुम कैसे हो? बोयान, मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। सब ठीक है, सब ठीक है। तुम चिंता मत करो, जिन्होंने तुम्हें सताया है मैं उन्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। फुबोयान, चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, लेकिन ये मेरा हीलन का घर है। तुम क्या करना चाहते हो? सब बाहर मेरा इंतजार करो। दादा, दादाजी, आप आ गए। ये व्यक्ति हमारे ही परिवार में बदतमीजी कर रहा है। कृपया इसे बाहर निकाल दीजिए। फूजोंग, आपका स्वागत है हमारे छोटे से है परिवार में। क्या आप कोई निर्देश देना चाहेंगे? यह आपके प्यारे पोते से पूछना चाहिए, फू कॉर्पोरेशन की भावी चेयरपर्सन की पत्नी का अपहरण करके बुरे इरादे से। क्या आपका ही परिवार हमारे फू कॉर्पोरेशन के खिलाफ खड़ा होने जा रहा है? दादाजी, उसके झांसे में मत आइए। हे परिवार उससे डरता थोड़े ना है। हमारे है परिवार में आप जैसी अयोग्य औरतों को हुक्म जाने का कोई हक नहीं है। हे लांगिया, दादाजी का डांटना सही है, लेकिन यून एयर ने जो कहा वो भी बिल्कुल गलत नहीं है।
हे बुजुर्ग ने इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा किया है, मुझे लगता है वे इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं होते देखना चाहेंगे। तो आपका क्या मतलब है? आपका प्यारा बेटा इस औरत के साथ मिलकर यांजू का अपमान किया। मैं पूरे हे परिवार को तबाह कर दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, दुरात्मा। फूबो यान, मैंने किया है तो मैं भरूंगा। तुम्हें परिवार पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? और अगर मैं गुस्सा निकालूं तो? यांजू, हे लान बचपन से तुम्हारा दोस्त रहा है और तुम्हारे साथ उसकी सगाई भी हुई थी। वो आज जिस हालात में है वो सब कुछ साल पहले तुमने सगाई तोड़ दी थी, इसीलिए हुआ है। तुम हमारे परिवार को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकते ना? हे दादाजी, उस समय मैंने हेलान के साथ गलत किया, लेकिन मैंने माफी भी मांग ली है। दादी ने मुझे यान परिवार से निकाल भी दिया। मैं आपके परिवार का कुछ भी बकाया नहीं हूँ। इस बार हेलान ने जो किया वह बहुत ज्यादा है, मैं माफ नहीं कर सकती। तो तुम क्या करना चाहती हो? हेलान से ज्यादा मुझे यान युन से निराशा हुई है, जो एक आदमी के लिए अपनी बहन का रिश्ता भी भूल गई। इतनी दुष्ट सोच। यान युन, मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हे लान भैया, मुझे बचाओ। हे परिवार को बचाना भी मुश्किल नहीं है। अभी यान युन को हे परिवार से निकाल दो, आजीवन। यान युन हे परिवार के दरवाजे पर कदम नहीं रख सकती। हे लान भैया, तुम उसकी बात नहीं मानोगे ना? मुझे बचाओ। तुरंत इस औरत को हे परिवार से बाहर निकालो। आज से हे परिवार का यान परिवार से कोई लेना देना नहीं। यान परिवार के किसी भी सदस्य को हे परिवार के घर में कदम रखने की अनुमति नहीं है। दादा, अगर तुम उसकी तरफ से माफी मांगने की हिम्मत करोगे तो तुम भी उसके साथ हे परिवार से बाहर निकल जाओगे। हाँ यानजू, देखो अब गुस्सा शांत हो गया है ना? यान्युन की समस्या हल हो गई है। अब इस छोटे से साहब से माफी मांगने की बारी है। मेरी मांग ज्यादा नहीं है, बस एलान को यांजू के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी और यह वादा करना होगा भविष्य में वह यांजू के सामने कभी नहीं आएगा। तो मैं इस मामले को यहीं समाप्त मानूंगा। फूबोयान, तुम बहुत ज्यादा न करो। अगर हे साहब माफी मांगने को तैयार नहीं है तो मैं भी समझौता नहीं करूंगा। अगर मैं अपहरण और अपमान की शिकायत दर्ज करता हूँ तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। हे परिवार की प्रतिष्ठा भी बच नहीं पाएगी। बेवकूफ, जल्दी से माफी मांगो। यांजू, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया। कृपया मुझे माफ कर दो, मेरी बातों पर ध्यान मत दो। क्या हे परिवार यान परिवार की मदद नहीं करने जा रहा है? मैंने सोचा भी नहीं था कि ये परिवार भी इतना कमजोर होगा। फूबोयान की ताकत से डर गया, यहाँ तक कि यूनर को भी घर से निकाल दिया। माँ, अब क्या करेंगे? सब यांजू उस कमीनी की वजह से है। अगर वह नहीं होती तो हेलान भाई मुझे छोड़कर नहीं जाते। तुम्हें रोने की शर्म भी नहीं आती? यान परिवार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया है। बर्बाद होने दो। इतने सालों से मैं और मेरी माँ यान परिवार में दबकर रह रहे हैं, सिर्फ थोड़े से फायदे के लिए। लेकिन आपकी नजर में सिर्फ फायदा है, हमारी कोई अहमियत नहीं है। मैं अब और सेवा नहीं करूंगा। तुम बूढ़े बेवकूफ, सच कहूं तो यान कंपनी के पास अब कोई पैसा नहीं है। कुछ समय पहले मैंने बैंक खाते का सारा पैसा मेरे और मेरी माँ के नाम कर दिया है। तुम यान कंपनी के इस खोखले ढांचे को गले लगाओ और साथ में मर जाओ। माँ, हमें बुरा मत समझो। मुसीबत के समय हर कोई अपनी जान बचाता है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? माँ, यह सब तुमने ही हमें सिखाया है। जब यांजू पर बदनामी का आरोप लगा था, तुमने किसी से ज्यादा बड़े दिल से उसे त्याग दिया था। दादी, यह सबक अच्छा था। माँ, चलो हम चलते हैं। सब मेरी गलती है। दादी बीमार हैं। यान्युन और उसकी माँ पैसा लेकर विदेश चले गए हैं। तुम क्या करने वाले हो? बोयान, कैसे भी हो, वह मेरी दादी हैं। वह रिश्ते की परवाह नहीं कर सकती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। बोयान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत ज्यादा नरम दिल हूँ? यांजू, तुम्हारी दयालुता की वजह से ही तुम वही हो जो हो। अगर तुम उनकी तरह निर्दयी बन जाओगे तो तुम वह नहीं रहोगे जो हो। तो यह तुम नहीं हो। तुम क्या करना चाहते हो? यानशी मेरे माता पिता की संपत्ति है। मैं यानशी को गिरते हुए नहीं देख सकता, लेकिन यह भी नहीं हो सकता किसी और को फायदा पहुंचाना। बोयान, मैं यानशी को खरीदना चाहता हूँ। ठीक है। फू जनरल, मेहमान नवाजी में कमी रही। यह घर में बचा हुआ है। कुछ अच्छी चाय आप चखें। यह यांशी के संकट को हल करने के लिए काफी है। फू जनरल, यह है।
यह पैसा यांशी को दिया जा सकता है, लेकिन एक शर्त है। फू जंगल, आप बताएं, यांशी को खरीदे। क्या तुम मुझे यांशी बेचने के लिए कह रहे हो? दादी, सही कहूं तो मैं यांशी को वापस लेना चाहता हूं। तुमने भी कहा यांशी मेरे माता पिता की संपत्ति है। मैं भी यांशी को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता, लेकिन शर्त यह है कि मुझे यांशी को खुद संभालना होगा। छोटे जू, तुम सही कह रहे हो। मैं बूढ़ा हो गया हूं। सब कुछ अपने हाथ में रखना ठीक नहीं है। छोटे जू, यांशी अब तुम्हारी है। दादी, चिंता मत करो, मैं यांशी को फिर से गौरवान्वित करूंगा। कोई बात नहीं, हम पहले चलते हैं। छोटे जू, पहले दादी ने गलत किया। दादी को अपनी गलती का एहसास है। यह पूरा परिवार ठंडा और सुनसान है। तुम बच्चों को लेकर वापस आ जाओ। तुम सब व्यस्त हो। बच्चों को मैं संभाल लूंगी। ठीक है। किंशी के अधिग्रहण के लिए मुझे खुद विदेश जाकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। कुछ दिन लग सकते हैं। तुम यहां सुरक्षित रहना। चिंता मत करो, मुझे यांशी के मामले भी संभालने हैं। मैं और नाइबाओ हमारे पास आने का इंतजार करेंगे। हाँ, नाइबाओ, मम्मी की बात मानना, अच्छा बच्चा बनना। ठीक है पापा, अलविदा। नाइबाओ, अलविदा। क्या तुम मुझे समूह के आंतरिक दस्तावेज चुराने के लिए कह रहे हो? वांग अंकल, पिछली योजना में मैं तुम्हारे हाथों एक बार फंस चुका हूं। अब फुबोयान पूरी दुनिया में यांशु को ढूंढ रहा है। यह तुम्हारा सबसे अच्छा मौका है। इस बार मुझे निराश नहीं करोगे ना? ये तो समूह का गोपनीय दस्तावेज है। इसलिए जब तक फू लेटिन पूरी तरह से फू समूह को नियंत्रित कर लेता है, तो वांग अंकल तुम्हारे योगदान के लिए लाभ की कमी नहीं होगी। लाइन, आपकी बात याद रखें। यांसरू, क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या आपने समाचार देखा? कौन सा समाचार? एक निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फू जनरल, आपने विमान में हाथ डाला। आप बहुत डरावने हैं। विमान समुद्र में गिर गया। हालांकि देखना संभव नहीं है फुबोयान का शव, लेकिन माना जा सकता है कि वो जीवित नहीं बचेगा। केवल इसी तरह मैं फू समूह को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता हूं। ठीक है, आप जितना भी गहरा प्रेम करें, फुबोयान की नजर में आप नहीं हैं। अभी मुख्य बात पर चर्चा करते हैं। मैंने फू समूह के कुछ शेयर खरीदे हैं। फू समूह से संबंधित दस्तावेजों की भी आवश्यकता है। वहां क्या हाल है? पहले ही मिल गया है। ठीक है, मुझे दो। फू चाचा, बोयान की इस घटना के बाद मैं भी डर गया हूं। हमेशा एक पीछे का रास्ता छोड़ना चाहिए, क्यों ना? हम फू समूह की बैठक में एक साथ अपने कार्ड दिखाएं। आपने हमसे जो वादा किया था वह भी पूरा हो सकता है। अरे, मैंने वास्तव में आपको कम आंका था। ठीक है, तो हम बैठक में मिलते हैं। माना जा सकता है कि सभी ने देख लिया होगा, बोयान का निजी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फू समूह को बिना किसी के नहीं चलाया जा सकता। फू साहब सही कह रहे हैं। अब बाहर की अफवाहें बहुत जोरों पर हैं। शेयर बाजार अस्थिर है। इस समय किसी एक व्यक्ति को चुनना चाहिए जो मुख्य स्थिति संभाले। मुझे लगता है कि फू साहब ठीक रहेंगे। फू साहब भी फू परिवार के हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि व्यक्ति ठीक नहीं है। विमान समुद्र में गिर गया। अध्यक्ष का अभी तक कोई संदेश नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। कब? सहायक बोर्ड की बैठक में बोल सकता है। मैं फू अध्यक्ष के विशेष सहायक के रूप में उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के प्रतिनिधि के अधिकार है। आप एक बाहरी व्यक्ति से बेहतर बोल सकते हैं। हाँ, मैं केवल एक सुझाव दे रहा हूं। आप बहुत घबराए हुए हैं। अगर फू साहब वास्तव में वापस आते हैं तो फू समूह उनका ही रहेगा। फू साहब कैसे भी हों, वे फू परिवार के हैं। वास्तव में इसकी योग्यता है। कब बोर्ड की बैठक? रक्त संबंध देखना होगा। हाँ, फू साहब अचानक वापस आते हैं। फू समूह को नहीं जानते, परियोजनाओं की जिम्मेदारी भी नहीं लेते। उन्हें अचानक सौंपना नहीं चाहिए। ये क्या करे? देखिए, इसमें मेरे द्वारा खरीदे गए फू समूह के शेयर हैं और संबंधित गोपनीय दस्तावेज। क्या आप लोगों को लगता है कि मैं योग्य हूं? अगर ऐसा है तो यह फू साहब को सौंपा जा सकता है। हाँ, बेशक हर कोई असहमत हो सकता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि यह दस्तावेज कल तक पूरे शहर में फैल जाएगा। तब फू कंपनी का भविष्य आप सभी के हाथ में होगा। तुम नीच हो।
बहुत अच्छी चाल थी, लेकिन अफसोस, फिर भी छोटे चाचा को निराश करना पड़ेगा। फू बोयान, तुम्हारी जान बड़ी मजबूत है, तुम मर नहीं गए। मुझे पता था कि तुम ठीक होगे। फू सर, आखिरकार आप वापस आ गए, लेकिन वापस आकर क्या होगा? यहाँ फू कंपनी के कोड दस्तावेज है, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। छोटे चाचा, अगली बार जब तुम सामग्री लो तो इसे पढ़ लेना, देख लेना क्या यह वही है जो तुम चाहते हो। तुम्हारे हाथ में जो है, यह कोई कोर प्रोजेक्ट सामग्री नहीं है, यह सिर्फ कुछ मामूली प्रोजेक्ट्स हैं, और ये सभी प्रोजेक्ट्स समाप्त होने वाले हैं। ये सब क्या है? लगता है कि हमारी फू कंपनी को भी सुधार की जरूरत है। जो चेन, हाँ, जल्दी से हमारे समूह के दुष्टों को कानून के हवाले करो। तुम क्या करने जा रहे हो? हर चीज के लिए सबूत चाहिए, सबूत है ना? जब तुमने समूह की योजना चलाई थी, तब हमने तुम्हारे खिलाफ सबूत जुटा लिए थे। अब बस योजना के अनुसार काम कर रहे हैं। सभी सामग्री मैंने पुलिस को सौंप दी है। अब तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। मिस्किन, मैंने सोचा भी नहीं था तुम मेरे छोटे चाचा के साथ मिल गई। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं भी मुसीबत में थी, किन परिवार में मैं वापस नहीं जा सकती। बोयान, एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुम विमान दुर्घटना से कैसे बच गए? क्यों न छोटे चाचा अनुमान लगाएं कि मैंने यह कैसे किया। मैंने अच्छी तरह से जांच की है, किन कंपनी का अधिग्रहण समय सीमा तय है। मैंने कुछ लोगों को खरीद लिया था, यहां तक कि जब तुम विमान में चढ़े, मेरे लोगों ने तुम्हें विमान में चढ़ते देखा। तुम्हें विमान में मर जाना चाहिए था। मानना पड़ेगा कि छोटे चाचा की योजना वाकई बहुत अच्छी थी, लेकिन अफसोस, तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे लोग तुम्हें धोखा नहीं देंगे। क्या मतलब? अभी अभी गोपनीय दस्तावेज में गलती हुई है। मुझे लगा कि छोटे चाचा इसका कारण समझ जाएंगे। तो ये तुम थे, कोई आश्चर्य नहीं। शुरू से ही तुम मेरे साथ सहयोग करने का इरादा नहीं रखते थे। फू अंकल, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने शुरुआत में सच्चे दिल से आपके साथ सहयोग किया था। बस सहयोग की बात यह है कि सहयोगी सिर्फ आप ही नहीं है। बोयान फू लेटे ने लोगों को रिश्वत दे दी है। आपकी फ्लाइट में छेड़छाड़ की गई है। आप दूसरी फ्लाइट ले लीजिए। और ग्रुप के वांग चेन्यू भी हमारे लिए फू कंपनी की कॉपी मंगा रहे हैं। आप जाओ, पहले से एक कॉपी तैयार करने को कह दीजिए। मैं यहाँ एक नकली कॉपी तैयार करूंगा फू लेटे को बनाने के लिए। मेरी मदद क्यों कर रहे हो? बोयान, बहरहाल मैंने सच में आपसे प्यार किया था। मैं नहीं चाहती आपको कुछ हो। ठीक है, इस बार मैं किन ग्रुप के साथ साइन करने जा रहा हूं। आपकी पहचान फिर से बनाने में मदद करूंगा। आपको किन ग्रुप में वापस आइए। फू बोयान ने आपके साथ ऐसा धोखा किया, फिर भी आप उसकी मदद करने को तैयार हैं? फू लेटिन, असल में आप हमेशा से गलत समझ रहे थे। मैं फू बोयान से नफरत करती हूँ क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। वो इसलिए क्योंकि मैं उसे प्यार करती हूँ, चाहे मैं यानटू से निपटूं या आपके साथ सहयोग करूं। आखिरकार बात यही है, मैं फू बोयान को पाना चाहती हूँ, उसके साथ मिलकर उसे मारना नहीं। इससे आपको क्या फायदा? क्या वह आपसे शादी करेगा? मैं मिस्किन की मदद कर सकता हूं, किन ग्रुप में वापसी करवा सकता हूं, उनकी पहचान मनवाने के लिए। मिस्किन को किन ग्रुप में मजबूती से खड़ा करने के लिए। ठीक है, इस बार मैं हार मानता हूं। छोटे चाचा समझते हैं मेरी फू कंपनी क्या कोई आम जगह है। जब चाहो आ जाओ, जब चाहो चले जाओ। तो फिर आप क्या चाहते हैं? सच कहूं तो इस बार विदेश जाने में किन ग्रुप के साथ साइन करने के अलावा मैंने कुछ और छोटे मोटे काम भी कर डाले हैं। सारा सामान तैयार है। सही बात तो यह है कि छोटे चाचा को 5 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। तुम अभी यहां हो और मुझसे लड़ रहे हो। यह सब ग्रे इंडस्ट्रीज की वजह से है। भतीजा मामूली है। इन ग्रे इंडस्ट्रीज को ट्रैक करने में वाकई कुछ वक्त लग गया, लेकिन ठीक समय पर तुम्हारे ये अंतरराष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड सब इकट्ठे कर लिए हैं। तुम बहुत अच्छे, लगता है तुम सच में बड़े हो गए हो। हाँ, फू बोयान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छोड़ दो। ले जाओ इसे नीचे। फू कंपनी मेरी है। बोयान बहुत अच्छा है। मुझे पता था कि तुम ठीक होगे। यानू, मुझे लगा कि तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, इसलिए मैंने तुमसे छुपाया और तुम्हें चिंतित किया। तुम मुझे फिर से मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सका। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूंगा। ठीक है, ठीक है। बस करो तुम दोनों, यहाँ एक और इंसान खड़ा है। मिस्किन, मैं विदेश जा रहा हूँ और अपने परिवार में वापस जाऊंगा। फू बोयान तुमसे बहुत प्यार करता है और मुझे उम्मीद है कि तुम उसे निराश नहीं करोगी। नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ।
कहानी यहीं समाप्त होती है, जैसा कि आपने सोचा था। शानदार शादी, माँ पापा ने कहा कि अगले साल करेंगे, लेकिन वे बहुत प्यार करते हैं।